हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी विद ईके। आज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज थोड़ी सी तो कर ही चुके हैं। हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? वर्ड प्रॉब्लम है। चौथा क्वेश्चन क्या है? वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर आप थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो देंगे। यहाँ पे कह रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। कह रहा है जो मंथली हॉस्टल का चार्ज होता है वो फिक्स है और बाकी जो आगे के लिए होता है वो डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ डेज वहाँ पे रहे हैं, कितना फूड आपने लिया है मेस से। ठीक है। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर द 20 डेज शी हैज़ टू पे 1000 रुपये। ठीक है। अगर कोई बच्चा या बच्ची जो भी हो, यहाँ पे बच्ची लिखा वैसे शी, तो 20 दिन के लिए अगर वो रहता है या रहती है तो उसे 1000 रुपये देने पड़ेंगे। और एक स्टूडेंट बी है जिसने 26 दिन तक खाना वाना खाया, वहाँ पे रहा वो, तो उसे 1180 रुपये देने पड़ गए। तो कह रहा है बताओ कि फिक्स चार्ज कितना होगा हॉस्टल का और फूड का पर डे का चार्ज कितना होगा। हिंदी वालों के लिए देखिए, एक छात्रावास यानी हॉस्टल में मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द जो फिक्स चार्ज है, जो नियत चार्ज है, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल is rupees X and the charge per day, जो पर डे का चार्ज उसे हम क्या मान लेते हैं, रुपीज Y। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ऊपर, यानी प्रश्न के अनुसार ये हमारा प्रतिदिन का हो गया चार्ज। ठीक है। और ये हमारा फिक्स चार्ज हो गया यानी नियत चार्ज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि अगर एक बच्चा व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे 1000 रुपये। देखिए भाई लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक बच्चा जो है वो 20 दिन के लिए अगर रहता है तो भाई देखो जो फिक्स चार्ज है वो तो फिक्स रहेगा ही रहेगा। प्लस 20 दिन के लिए रह रहा है, 20 दिन के लिए खाना खा रहा है, तो उसको कितने रुपये देने पड़ रहे हैं, 1000 रुपये। इक्वेशन 1। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन प्रश्न के अनुसार फिर से क्या है, फिक्स तो फिक्स रहेगा। इस बारी कितना है, 26 दिन रहने के बाद उसको कितने देने पड़ रहे हैं, 1180 रुपये। इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है। पहली और दूसरी इक्वेशन के द्वारा। अब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है या सब्स्टिट्यूशन से करना है, एलिमिनेशन से करना है, जिससे आपका दिल करे उससे कर सकते हो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में ये नहीं लिखा होता। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत अच्छा सा x जो है वो इक्वल है। ठीक है। x + 26 y = 1180। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस गया, x से x गया, 20 में से 26 गए, कितने बच गए, -6y, और 1000 में से 1180 गए, -180 बचे। y कितना आ गया, 180/6, यानी कितना आ गया, 30। ठीक है। तो जो एडिशनल चार्ज हो गया खाने का वो कितना हो गया, 30 रुपीज़। अभी सॉल्व नहीं हो। अभी ये क्या करेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। बाकी आपका मन है भाई, जिस मर्जी में डाल सकते हो। x + 20y = 1000, x + 20 × 30 = 1000। ठीक है भाई। x = चलो पहले प्लस ही कर लेते हैं, फिर एक स्टेप छूट जाएगा।
3 दूनी 6 और ये 2 हो गई 0 इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, कितना आ गया 400। यानी जो फिक्स चार्ज है वो कितना है हमारे पास 400 रुपये, और जो प्रतिदिन का चार्ज है वो कितना है 30 रुपये खाने का। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, एक बार मिला लेते हैं आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला एक्सरसाइज 3.5 भाई बिल्कुल सही है 400। और वही है भाई, अगर आपको चेक करना है तो किसी भी क्वेश्चन में डाल लीजिए, बता रखा है मैंने आपको कई दफ़ा, उसके हिसाब से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ इसको मिटा देते हैं भाई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी, फ्रैक्शन वाला है। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 is subtracted from the numerator and it will become 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. कह रहा है अगर न्यूमरेटर में मैं 1 माइनस कर दूं तो 1/3 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो 1/4 बन जाएगा। तो कह रहा है फ्रैक्शन निकालिए। सेम हिंदी वालों के लिए क्या रहेगा, एक भिन्न है 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आइए ज्ञात करते हैं भाई। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम लेट द न्यूमरेटर को हम क्या मान लेंगे x, क्या मान लेंगे न्यूमरेटर को x, एंड द डिनोमिनेटर को हम क्या मान लेंगे y मान लेंगे। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैं न्यूमरेटर में 1 माइनस कर देता हूं तो न्यूमरेटर तो x ही हुआ ना भाई, x बाय y जब आप लिखेंगे, चलो मैं एक बार तरीके से लिख देता हूं, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। x अपॉन y कह रहा है अगर न्यूमरेटर में मैं 1 माइनस कर दूं तो वो क्या बन जाएगा 1/3 बन जाएगा। क्रॉस कर दो, ये यहाँ 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये बनी हमारे पास पहली इक्वेशन, है ना। ये माइनस को जाके प्लस हो गया, वाई यहाँ पे आ गया। सेम दोबारा से क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन जो है वो 1/4 बन जाएगा अगर उसके डिनोमिनेटर में मैं 8 जोड़ दूं, यानी उसके हर में मैं 8 जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा वो 1/4। समझ गए? फिर इसे क्रॉस कर दो, 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, 4x ये प्लस का यहाँ जाके माइनस हो गया इज इक्वल टू 8। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, बाय 1 एंड 2, ठीक है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के अंदर नहीं लिखा होता आप किस मेथड से कर रहे हो, आपका जो दिल करे उस मेथड से करो, ठीक है। साइन कर देंगे अपोजिट, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ये तो गया, 3 घोड़े बचे, 4 घोड़े गए, 1 घोड़ा बचा लेकिन माइनस का शैतान वाला घोड़ा बचा क्योंकि माइनस का बड़ा है। इज इक्वल टू 3 में से 8 गए, कितना बच गया माइनस का 5, माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। अब आप ये वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में डाल दो, फर्स्ट में या सेकंड में। तो इसके बाद आप स्टेटमेंट लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन विच यू वांट, ठीक है, पहला या दूसरा जिसमें भी। चलो मैं पहले में डाल रहा हूँ। पहली इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 3x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 15, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, 3 माइनस 15, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12, ठीक है। हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, जो हमारे पास फ्रैक्शन जो आएगा आप लास्ट में लिखेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, आपने क्या लिया है फ्रैक्शन x बाय y लिया है। x कितना आपके पास 5, y कितना आ गया 12।
तो हमारे पास फ्रैक्शन कितना हो गया 5/12। ठीक है, आपको किसी भी आंसर को चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको नहीं पता आपका आंसर सही आया है गलत आया है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी इन क्वेश्चंस के अंदर कि कम से कम आप वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो। देखो x की वैल्यू 5 माइनस y की वैल्यू 12 इज इक्वल टू 3, 3 पंजे 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3, यानी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना आप कि ज़रूर चेक करना आप किसी भी क्वेश्चन को x और y निकालने के बाद कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्या है देखते हैं क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास उसके अंदर कह रहा है हमें, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यश जो है एक लड़का है जिसको 40 अंक प्राप्त हुए हैं, 3 मार्क्स उसको प्लस मिल रहे हैं जब वो किसी आंसर को सही करता है, और 1 मार्क्स उसका कट रहा है जब वो आंसर को गलत करता है। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks have been deducted for each incorrect answer, Yash would have 50 marks। कह रहा है अगर वही सेम चीज 4 मार्क्स मिले एक सही आंसर के लिए और 2 मार्क्स मिले उसको एक गलत आंसर के लिए, तब यश के 50 नंबर आ रहे हैं। बताओ कितने क्वेश्चन थे उस टेस्ट के अंदर। तो हिंदी में पढ़ने की जरूरत है, समझ ही गए होंगे। तो देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd, मान लेते हैं भाई लेट द नंबर ऑफ करेक्ट, क्वेश्चन या आंसर जो मर्जी लिख लो, क्वेश्चन बोला ना, क्वेश्चन बोला था भाई, क्वेश्चन लिख लेते हैं करेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि पूछ रहा है कितने क्वेश्चन है उसके अंदर। तो करेक्ट क्वेश्चन हमने मान लिए x एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस, वो क्या मान लिया हमने y मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली मर्तबा में यानी पहली बारी में यश जो स्कोर कर रहा है 40 नंबर ला रहा है। यश कितने ला रहा है 40 नंबर, जब उसको 3 नंबर सही में किसके लिए मिल रहे हैं, सही के लिए। तो कितने क्वेश्चन सही होंगे भाई, मान लो 12 हो गए तो 3 मिल रहे हैं एक के लिए, तो 12 पे 36 नंबर आ गए, है ना। तो 3 नंबर एक सही के लिए मिल रहा है और 1 नंबर कट रहा है, यानी -y 1y, बात तो वही हो। टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं 40। इक्वेशन 1 समझ गए। अगेन एक और टेस्ट है, ये नहीं भी है लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन दी है। कह रहा है 4 मार्क्स मिल रहे हैं एक सही के लिए, तो इस बार कितने नंबर मिल रहे हैं 4 मिल रहे हैं, और 2 नंबर कट रहे हैं, तो टोटल कितने आ रहे हैं 50। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2x माइनस वाई 50, 2x माइनस वाई 50 अपॉन में 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब पहली इक्वेशन भी बन गई, दूसरी इक्वेशन भी बन गई। तो बाय 1 and 2 what we get, 3x minus y is equal to 40, 2x minus y is equal to 25। ये आ गया हमारे पास। सेम है भाई, माइनस माइनस तो चेंज कर देते साइन को, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो गया। 3x में से 2x गया, कितना आ गया x इज इक्वल टू 40 में से 25 गया, कितना आ गया हमारे पास 15। ठीक है, आप ये वैल्यू पहली क्वेश्चन में डाल दो, इसमें डाल देता हूँ, चलो लिख देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी x का मान जो ज्ञात करा है आपने उसको पहले समीकरण में डाल दिया, यानी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। 3x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 15 दिया 45, माइनस वाई इज इक्वल टू 40,
40, ये प्लस का हो जाएगा माइनस हो गया, y इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 15 क्वेश्चन जो थे उसने करेक्ट करे हैं और 5 क्वेश्चन जो है उसने इनकरेक्ट करे हैं। वैल्यू डाल के देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी में डाल देते हैं। 3 15 माइनस y कितना है हमारे पास 5 इज इक्वल टू 40, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40, 40 इज इक्वल टू 40। समझ गए? तो ये था हमारे पास कि करेक्ट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी उसको हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को? सिंपल सा था। पहले उसको 3 नंबर मिल रहे थे एक सही के लिए और एक नंबर कट रहा था, तो 1y माइनस कर दिया मैंने, यहाँ पे 1 डाल सकते हो आप, ठीक है, समझने के लिए। 1 गलत के लिए मिल रहा था और टोटल नंबर आ रहे थे 40, 3 सही और एक गलत करने के बाद 40 नंबर मिल रहे थे, ऐसी कंडीशन दे रखी थी। 3 सही नहीं, 3 नंबर सही के, इसका मतलब ये था 3 नंबर एक सही के और एक नंबर कट रहा था एक गलत का, तो हमें मिल रहे थे 40 नंबर। इसी तरीके से 4 नंबर मिल रहे थे एक सही के लिए और 2 नंबर कट रहे थे एक गलत के लिए, तब 50 नंबर आ रहे थे। दोनों इक्वेशन इसमें 2 कॉमन ले लिए, एक इक्वेशन बनी एक इक्वेशन बनी, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, उसको हमने इसमें डाल दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम होती है तो उसका आंसर भी वर्ड में लिखा जाता है लास्ट में। तो यहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को करने के बाद जरूर ये लिखेंगे द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस आर 15 एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस आर 5। समझ गए? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास? अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस वाला, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो, उसको ध्यान से समझना क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। आपको सारे इम्पोर्टेंट ही बोलते रहते हो ना, तो भाई इम्पोर्टेंट है तो है, सारा हो या अधूरा हो, ठीक है, इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट होता है भाई। क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन? आपके पास बुक है तो पढ़िए जब तक। देखिए हमारे पास 2 प्लेसेस हैं, प्लेस A एंड B आर 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। एक A है और एक इतनी दूरी पे B है, उन दोनों के बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर दे रखी है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, अनदर स्टार्ट्स फ्रॉम B एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। एक कार A से शुरू होती है, एक कार B से शुरू होती है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम विद अ डिफरेंट स्पीड, ठीक है, दोनों की स्पीड जो है वो अलग अलग है। वो दोनों क्या करते हैं 5 घंटे में मिलते हैं एक दूसरे को। कब मिलते हैं? 5 घंटे मिलते हैं। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अगर कह रहे हैं एक दूसरे के सामने सामने आते हैं, मतलब एक इधर जा रहा है और एक इधर से ऐसे आ रहा है, तब ये लोग 1 घंटे में मिलते हैं। कितनी देर मिलते हैं? 1 घंटे के अंदर। कह रहा है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स, 2 कार की स्पीड क्या होगी? तो हिंदी वालों के लिए देख लीजिए भाई, वैसे तो समझा ही दिया मैंने, लेकिन फिर भी देखिए क्या कह रहा है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों में एक ही दिशा में चलती हैं तो वो 5 घंटों में मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th क्वेश्चन है और ये और इसका अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब अजीब सा, तो ध्यान से समझना। हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं, एक A है एक B है, इन दोनों के बीच में दूरी जो है वो कितनी है? 100 किलोमीटर है। कह रहा है एक कार A है एक कार B है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, मतलब A वाले ने यहाँ से शुरू करा, B वाले ने यहाँ से शुरू करा, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद ये लोग मिल रहे हैं 5 घंटे में। कितनी देर में मिल रहे हैं? 5 घंटे में। तो कह रहा है दोनों कारों की स्पीड निकालनी, शायद दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। जी बिल्कुल, हमें स्पीड निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार A, उसको हम क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ कार B को हम क्या मान लेते हैं? y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है? व्हेन बोथ द कार्स ट्रेवल
इन अ सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ देखो, पहली कार ए की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली मैंने, और कार बी की चाल जो मान ली मैंने वो कितनी मान ली, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसके बाद जो कंडीशन है वो क्या है, व्हेन द कार ए एंड कार बी ट्रेवल इन अ सेम डायरेक्शन, तब जो होगा हमारे पास क्या होगा, x माइनस वाई का बनेगा हमारे पास कंपोनेंट, ठीक है। क्या बनेगा, x माइनस वाई का, ठीक है, ये बताऊंगा। एंड व्हेन द कार ए एंड कार बी ट्रेवल इन अ अपोजिट डायरेक्शन, तब जो आएगा हमारे को वो क्या आएगा, x प्लस वाई है। अब पहले दोनों को समझो, ये हमारे पे कार है, ये है कार बी, ये यहाँ पे दोनों ऐसे जा रहे हैं, यानी एक दूसरे से दूर हैं, समझ रहे हो। ये कार ए है, ये कार बी है, दोनों एक दूसरे से दूर हैं अभी भी, और भागते जा रहे हैं, एक दूसरे दूर जा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया, दोनों के बीच में दूरी आ गई तो माइनस हो गया। अब एक कार ऐसे एक कार ऐसे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों जुड़ रहे हैं, इसलिए क्या लिया हमने, x प्लस वाई लिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मानते हो इस चीज को, नहीं भी मानते तो मानना पड़ेगा भाई, फॉर्मूला यही होता है। तो हमें जो है, जो गिवन है वो क्या है, डिस्टेंस है, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालते हैं इससे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम, ये डिवाइड का यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो चाल का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, दूरी बटे में समय, ये बनता है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, चाल गुना समय, ये वहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये बना हमारे पे डिस्टेंस इनटू स्पीड इनटू टाइम, इसमें यहाँ लगा लो किलोमीटर, क्योंकि स्पीड है जब एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, समझ गए। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का इस्तेमाल करेंगे। पहले में डिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 लिख दो, इज इक्वल टू पहली स्पीड कितनी है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, दोनों कितनी देर में मिल रहे हैं, 5 घंटे में, तो टाइम कितना हो गया, 5। बड़े ध्यान से देखो भाई, बहुत ध्यान से देखो, कोई मैंने अजूबा नहीं करा है यहाँ पे। हो सकता है एकदम से लग रहा होगा ये क्या कर दिया। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि भाई डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है और टाइम भी है, तीनों चीजें हैं, इसीलिए मेरे दिमाग में फॉर्मूला आया, ठीक है। क्योंकि तुम सोचोगे हमें कैसे पता चलेगा, तो इसे ऐसे पता चलेगा क्योंकि ये तीनों चीजें इसके अंदर हमें एक्सप्लेन कर रखी है, तो इसी वजह से ये तीनों चीजें इसके अंदर आएंगी और ये तीनों चीज का फॉर्मूला यही बनता है। डिस्टेंस मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे डिस्टेंस दे रखा है, इसलिए मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला। अब कहोगे स्पीड भी तो ले सकते थे, स्पीड भी ले सकते हैं, लेकिन स्पीड से थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, लेकिन मुझे डिस्टेंस अच्छा लगा, डिस्टेंस एक अच्छा सा न्यूमेरिक वैल्यू है तो मैंने उसको ले लिया। अब देखो 100 है यहाँ पे, ये डिवाइड का यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 अपॉन में 5 इज इक्वल टू x माइनस वाई। आप कहोगे ये तो बताया नहीं, तो देख लो दोबारा बता रहा हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारे पास 100, स्पीड कितनी है कब, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब क्या हमारे पे x माइनस वाई। टाइम कितना है, कह रहा है जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो वो 5 घंटे बाद मिलेंगे। कब मिलेंगे, 5 घंटे बाद मिलेंगे, तो इसको काट लो, कितना आ गया, तो यहाँ पे टाइम तो 5 घंटे आएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड होगा, तो पहली इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 बनी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, फिर से वही करेंगे, डिस्टेंस ले लो, कितना है डिस्टेंस 100 इज इक्वल टू, अब ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या बनेगा x प्लस वाई। इस बारी जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 1 घंटे में मिल रहे हैं, तो टाइम कितना हो गया 1 घंटा, तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड होएगा, यानी क्या आ गई दूसरी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया हमारे पास। अब करते हैं इसको सोल्व। देखो
यहाँ पे करता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। देखिए बाय 1 एंड 2 क्या होगा, पहली इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू, चलो इसे 100 कर दें, उसको ले लिया पहले, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, मर्जी है तुम्हारी, जिस मर्जी को ले लो यार। y से y गया, x और x 2x, घोड़े घोड़े 2 घोड़े, 100 और 20 120, ये डिवाइड का था, मल्टीप्लाई का था, उधर जाके डिवाइड हो गया, x कितना आ गया हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, समझ गए, ये आ गया। अब आप यही वैल्यू किस में डाल दो, इसमें डाल दो, x की वैल्यू कितनी होगी 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कार A है उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो कार B है उसकी स्पीड कितनी है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास दोनों कारों की स्पीड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। क्या है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा सा है, कहाँ गई बुक, देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। कह रहा है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 9 घट जाएगा अगर उसकी लेंथ के अंदर 5 यूनिट घटा दूं और ब्रेथ के अंदर 3 यूनिट बढ़ा दूं। ठीक है, कह रहा है द एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय, जो उसका क्षेत्रफल है वो 9 घट जाएगा अगर उसकी लंबाई में मैं 5 बढ़ा दूं और चौड़ाई में 3 घटा दूं, 5 घटा दूं लंबाई में और 3 बढ़ा दूं चौड़ाई में। एंड इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, कह रहा है और लेंथ को भी मैं 3 यूनिट बढ़ा दूं और ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा दूं, तो जो एरिया है वो 67 बढ़ जाएगा। कह रहा है डायमेंशन निकालो रेक्टेंगल की। तो देखिए आखिरी क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को हम क्या मान लेते हैं x एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को हम मान लेते हैं y। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, है ना। तो हमने क्या करा, आयत की लंबाई को हमने x ले लिया और आयत की चौड़ाई को हमने y ले लिया। आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो उस हिसाब से क्या हो गया x इंटू वाई, यानी x y। समझ गए। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कह रहा है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ को हमें 5 घटाना है और ब्रेथ को 3 बढ़ाना है। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है एक्स वाई। ठीक है, कह रहा है उसकी लेंथ में मैंने 5 घटा दिया और ब्रेथ में 3 बढ़ा दिया, है ना। तो इस वाली लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई, और ब्रेथ कितनी हो गई, ये हो गई, तो L इंटू बी हो गया। उस हिसाब से क्वेश्चन को समझो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमने क्या करा 5 घटा दिया और ब्रेथ हमने 3 बढ़ा दिया, तो अब लेंथ क्या हो गई x माइनस 5 और ब्रेथ कितनी हो गई y प्लस 3। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ x माइनस 5 y और ब्रेथ जो हो गई y प्लस 3 हो गई, है ना। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 5 यूनिट तो मैंने घटा दिया लेंथ को, तो लेंथ अब कितनी हो गई x माइनस 5, ब्रेथ को मैंने 3 यूनिट बढ़ा दिया तो ब्रेथ कितनी हो गई y प्लस 3। तो इस हिसाब से क्या हो गया x माइनस 5 इंटू y प्लस 3, ये क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तब कह रहा है उसके एरिया में, क्वेश्चन ध्यान समझो, कह रहा है कि अगर मैं 5 घटा देता हूं लेंथ के अंदर, 3 बढ़ा देता हूं ब्रेथ के अंदर, तो उसका जो एरिया है वो कितना घट जाता है 9 यूनिट घट जाता है, यानी उसके टोटल एरिया जो हो जाएगा, जो टोटल एरिया पहले आया था वो 9 यूनिट घट जाएगा। समझे क्वेश्चन।
अगर उसकी लेंथ में मैं 5 घटा देता हूँ और 3 बढ़ा देता हूँ तो उसका ओवरऑल जो हमारे पास एरिया आया था वो 9 घट जाएगा। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, पहले को पूरे से दूसरे को पूरे से, ठीक है। तो पहले x को करते हैं y+3 से, फिर माइनस y को करते हैं y+3 से, ठीक है। अक्सर होता है कि बच्चों को मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तो ऐसे करना, देखो पहले को पूरे से फिर दूसरे को भी पूरे, दूसरे का साइन जरूर लगाना। अब वही केक कटेगा, सब में बटेगा, x इंटू वाई, केक कटेगा दोनों में बटेगा, x इंटू वाई xy, x इंटू 3 3x, -5 इंटू वाई -5y, -5 इंटू 3 -15 इज इक्वल टू xy माइनस में 9। xy से xy क्या आ गया हमारे पास, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -9, ये माइनस को उधर जाके प्लस हो गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। समझ गए। एक इक्वेशन और है इसके ऐसी, टेंशन ना लो, और अच्छे समझ में आ जाएगा यार, बेफिक्र रहो। देखो दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, कह रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय, कह रहा है कि अगर लेंथ को मैं 3 यूनिट बढ़ा दूं और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दूं, ऐसे तो कुछ कह रहा है, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन और है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यानी मैंने लेंथ कितनी बढ़ा दी, 3 यूनिट, ब्रेथ कितनी बढ़ा दी, 2 यूनिट, तो उसके टोटल ओवरऑल एरिया में 67 की बढ़त हो जाती है। मतलब लंबाई में 3 जोड़ दूं और चौड़ाई में 2 जोड़ दूं तो उसका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो कितना, 67 ज्यादा आएगा। समझ गए। यही लगाया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू, ये जो हमारा आया था पहले, जो हमारा नेचुरल एक्स और वाई के हिसाब से आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि उसके एरिया में इतना बढ़ जाता है, तो उसका एरिया तो यही तो आ रहा था पहले, ठीक है। तो देखो अब वही पहले को पूरे से फिर दूसरे को पूरे से, यानी x को पहले y+2 से करिए और फिर 3 को भी y+2 से करिए, इज इक्वल टू xy+67 लिख दो, ठीक है। अब केक कटेगा, सब में बटेगा, x इंटू वाई xy, 2 इंटू x 2x, 3 इंटू वाई 3y, 3 2 जा 6, xy+67, ठीक है जी। xy से xy गया, क्या बच गया हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो भाई मैच तो कुछ कर नहीं रहा, ठीक है, सिमिलरिटी तो कुछ दिख नहीं रही, यहाँ 3 है वहाँ 2 है, फिर यहाँ 5 है 3 है, ठीक है जी। तो आइए फिर इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। बाय 1 and 2, क्या होगा हमारे पे क्वेश्चन कहते हैं, देखिए पहली क्वेश्चन है हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ठीक है जी। और उसके बाद हमें दे रखा है दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। बहुत बड़ा नंबर है ये। अब हमें सेम करना है, तो भाई सेम तो कुछ हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को हम कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। मैंने जब बताया ना, जब भी सेम ना हो रहा हो तो नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। यानी ऊपर क्या है 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जो भी करोगे तो क्या करोगे, बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 3 2 जा 6x माइनस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 12, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 61 इंटू 3 कितना हो गया हमारे पास, 3 1 जा 3, 6 3 जा 18। तो ये आ गया हमारे पास। साइन चेंज कर देते हैं क्योंकि सेम तो आ रहे हैं लेकिन साइन सेम है, माइनस माइनस, तो ये तो गया -10 और -9 कितने हो गए, -19 इज इक्वल टू 183 में से आपके 12 गए तो बचा -171, माइनस से माइनस गया, y कितना आ गया 171 अपॉन में 90। ये आ गया आपका 9 के टेबल 19 9 जा 171, ठीक है। y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 9, यानी हमारी ब्रेथ आ गई वो कितनी आ गई, लगभग 9 आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को पहले क्वेश्चन में डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन 1 या 2 जो आपका दिल करे, ठीक है। यानी आप y के मान को पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन में डालेंगे। तो हमारे पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x माइनस 5y, y कितना है 9, इज इक्वल टू 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 5 निम 45 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6, ये माइनस हो जाके प्लस हो गया 45, 3x इज इक्वल टू 51, x इज इक्वल टू 51 अपॉन में 3, 17 एकम 17, 17 आती है 51। तो हमारे पे जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 17 मीटर हो या सेंटीमीटर वो देख लेंगे, ठीक है। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी जो आयत की लंबाई आएगी वो 17 मीटर आएगी और जो आयत की चौड़ाई आएगी वो 9 मीटर आएगी, ठीक है। समझ गए। आपको वेरीफाई करने के लिए किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे आप इसको, आपको आपका आंसर पता चल जाएगा सही है या गलत है, ठीक है। तो आप किसी में भी डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। इसी के साथ आपकी जो ये वाली एक्सरसाइज है 3.5 वर्ड प्रॉब्लम समेत सारी की सारी ख़त्म हो गई। तो आप लोगों को एक हिदायत दूंगा कि इस एक्सरसाइज को एक बारी और ज़रूर देख लेना, सिर्फ देख लेना। जिसने एक बारी मैनुअली कर लिया कॉपी के अंदर या पढ़ लिया अच्छे से, तो एक बारी और देख लेना ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि अगली एक्सरसाइज इससे भी नहीं है, पहली जो एक्सरसाइज करी हमने ये उससे नया था, और जब हम कर अब अगली एक्सरसाइज जो करने जा रहे हैं वो इससे भी नहीं है, रिड्यूसिबल मेथड है, बिल्कुल अलग है, हट के बिल्कुल। तो उसको थोड़ा अच्छे से ही करेंगे हम लोग, अच्छे से वैसे इसको भी किया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा अच्छे से मतलब का मतलब ये है वो थोड़ा सा उसके अंदर से भी एक क्वेश्चन आता है, एक अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आ सकता है, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के, ठीक है। तो एक तो वो हो गया क्वेश्चन हमारे पास। दूसरी चीज़ उसके अंदर भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, 3 या 4 वर्ड प्रॉब्लम है उसके अंदर। और उसके बाद 3.7 है ऑप्शनल। ऑप्शनल जो होता है उसके पास स्टार लगा होता है और नीचे लिखा होता है दीज एक्सरसाइज इज नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपके पेपर में नहीं आती, ये ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है, सीबीएसई वालों ने नहीं कहा है, वैसा कुछ नहीं है, उसके अंदर से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मैं वो भी करवाऊंगा, उसके अंदर कोई छूट नहीं दी जाएगी, उसको भी कराया जाएगा, ठीक है। और जो मेरा चैनल पहली बार देख रहा है वो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करे, सब्सक्राइब करे, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों वगैरह को भी सेंड करो ताकि वो लोग भी देख सकें। लॉकडाउन चल रहा है, कम से कम पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि जो आपकी ये सारी चीज़ें जो करिकुलम चल रहा है, पूरा शेड्यूल जो चल रहा है, आप इसके साथ साथ चलिए। ऑनलाइन क्लासेस को लाइटली नहीं लीजिए। ऑनलाइन क्लास जो कराई जा रही है वो आपके स्कूल की तरह ही है। आप ये मत सोचिए कि भाई स्कूल में तो जाएंगे तब कर लेंगे, ये जब होगा तब कर लेंगे, तो आप बहुत पछताने वाले हैं अगर ऐसी सोच आप रखते हैं तो, ठीक है। क्योंकि आगे जो होगा वो ख़तरनाक ही होने वाला है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, और आपके पास 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट को आपको उतना ही टाइम देना है जितना आप मैथ साइंस को देंगे, तभी नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। तो आई होप आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली ले रहे होंगे। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती टीचर्स को बोलो। अगर मैं पढ़ाता हूँ जो चीज़ समझ नहीं आती, जो कमी वगैरह आपको लगती है, तो कमेंट में बताया करो कि हाँ भाई सर ये चीज़ कमी है, तो उस चीज़ को मैं सही करूँगा, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ अपना 100% देने की, और मेरी 100% ही रहती है सारी चीज़ें, कोशिश तो यही रहती है। बाकी आप लोगों की भाई देखो हर किसी की पसंद अलग अलग होती है। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड। हमारे पास ये जो था ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई 3.5। आप लोग इसको पढ़ लें अच्छे से, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें जो पहली बार देख रहा है। आप लोग जो देख रहे हैं वो भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करें, स्कूल मेट्स को, जो क्लासमेट्स वगैरह हैं आप उनको शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। भलाई करिए, भलाई, किसी का भला हो जाएगा आपकी वजह से तो अच्छी बात है, ठीक है। वीडियो करते हैं एंड थैंक यू।